everyone. Now we discuss the chapter agriculture, types of agriculture. Here the main topic of today, types of agriculture. Students, types of agriculture. There are two types of agriculture. Number one, subsistence farming and commercial farming. There are two types of agriculture, subsistence and commercial farming. Here students, so today we are explaining the subsistence farming. Definition of subsistence farming, यानी ये subsistence farming, यानी what is subsistence farming? देखिए, it is the type of farming. It is the type of farming where crops are grown mainly for the consumption of the farmer family. यानी एक ऐसी टाइप्स ऑफ फार्मिंग है जहां जो क्रॉप्स किसके द्वारा होती है? ग्रोन मेनली कंजम्पशन, यानी केवल फैमिली के जो फार्मर्स फैमिली होती है उसी के लिए यहाँ पर ये इसका कंजप्शन किया जाता है. यानी द टाइप ऑफ फार्मिंग, देखिए इस टाइप ऑफ फार्मिंग क्या है? फील्ड्स आर कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर. यानी किसके द्वारा ये हेल्प की जाती है, मतलब फार्मिंग की जाती है इसमें फैमिली मेंबर्स के द्वारा. सो स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स के द्वारा की जाती है. और इट इज ऑल्सो कंसिस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग. यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो भी क्या टू टाइप्स की फार्मिंग है. जैसे उसमें क्या है, एक प्रिमिटिव फार्मिंग है और एक इंटेंसिव फार्मिंग है. प्रिमिटिव और यानी इट ऑल्सो क्लासिफाइड टू टाइप्स, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. यानी ये भी टू टाइप्स की है, कंफ्यूज मत हो ना. यानी हमारी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर टू टाइप्स. अब टू टाइप्स कौन से? सबसिस्टेंस एंड कॉमर्शियल. अब सबसिस्टेंस में हमारी टू टाइप्स की फार्मिंग है, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव. प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव. अब यहां पर हम फर्स्ट में किसका एक्सप्लेन करेंगे? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. किसकी? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. अब स्टूडेंट्स ये भी टू टाइप्स की है, यानी प्रिमिटिव भी कितने टाइप की है? टू टाइप्स की है. यानी सब कितने हो रहे हैं? बार बार टू टाइप्स आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत हो जाना. कितने हो रहे हैं? टू टाइप्स. यानी फर्स्ट है सबसिस्टेंस शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सेकंड नोमैडिक कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक कल्टीवेशन. स्टूडेंट्स, अब फर्स्टली वी आर एक्सप्लेनिंग हियर शिफ्टिंग कल्टीवेशन. यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब लिसन स्टूडेंट, इट प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या इट इज द मोस्ट, एंड देखिए इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या है? इट इज द, यानी इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप या ट्राइबल पीपल. यानी जो ट्राइबल पीपल होते हैं जिसे हम एसटी शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, उनके द्वारा इसको फॉलो किया जाता है या प्रैक्टिस में लाया जाता है मोस्टली. अब देखिए ये एक ट्रॉपिकल जोन्स होता है, ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं. ट्रॉपिकल एरिया तो आप जानते होंगे. जैसे मान लीजिए ये क्या है, अर्थ का गोला बना दिया मैंने, लाइन अर्थ बना दिया. ये इट इज द इक्वेटर लाइन. ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन. यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ. यानी बिटवीन द एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन. यानी इन दोनों लाइन के बीच का जो एरिया कहलाता है वो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी ट्रॉपिकल जोन में क्या है कि इस ट्रॉपिकल जोन में ही ये एग्रीकल्चर जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसी जोन के अंदर डन की जाती है. अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पर जो कंट्री है इसमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में की जाती है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में की जाती है, एंड सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट में ये की जाती है. अब इसको पीपल्स करते कैसे? देखिए इसमें क्या करते हैं कि पीपल क्लियर द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं. यानी कटिंग द फॉरेस्ट एंड बर्निंग, कटिंग एंड बर्निंग द फॉरेस्ट और ट्रीज, यानी ट्रीज को काटते हैं और जलाते हैं. बिफोर द कल्टिवेट लैंड, यानी
लैंड को कल्टीवेट करने से पहले उन फॉरेस्ट को वो काटते हैं और जला देते हैं। अब वो उसको वैसे ही काट के जला के छोड़ देते हैं। उसमें हल्का सा कुदाल से कुछ सॉइल को लूज किया और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ओल्डन टाइम में क्या था, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स थे नहीं, कंपोस्ट जो खाद थी यानी वो भी नहीं थी, तो फर्टिलिटी थी वो जल्दी ही समाप्त हो जाती थी। इसलिए क्या करते, अब वो फॉरेस्ट को काट के यानी वहाँ के प्लांट्स काट दिए और वहीं पर उसको जला दिए, और वो जो उसकी जो डस्ट है, जो मतलब राख होती वहीं पर उसी अर्थ में यानी सॉइल में मिल जाती थी, जिससे क्या होता था कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया, यानी जैसे कि वो एक सॉइल का रूप ले ले और उसमें अच्छी फर्टाइल हो जाए वो, फिर उसमें कुछ वो एग्रीकल्चर है उसमें जो फार्मिंग थी, जो क्रॉप्स थी उसमें ग्रो करते थे, 1 या 2 क्रॉप्स उसमें ग्रो करते थे ये लोग, फिर नए प्लेस को सर्च करते हैं, यानी जिस प्लेस पे एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं वो उसी टाइम पे एक नया जो न्यू प्लेस था उसको सर्च कर लेते थे, जैसे कि एक एडवांस में रखते थे वो, जिससे कि क्योंकि 1 और 2 क्रॉप्स उस पर ग्रो करने के बाद में न्यू फील्ड को वो सर्च करते थे, न्यू यानी जो न्यू एरिया था उसको सर्च करने के बाद में ही वो क्रॉप्स वो करते थे। अब देखिए, इट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न, यानी इसीलिए यानी इसको काट के जला देते थे, यानी बर्निंग करना, जला देना, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है, यानी ये जानी जाती है। अब देखिए, इंडिया में जूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानी जाती है, इंडिया में जूमिंग कल्टीवेशन, लदान इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में लदान नाम से जानी जाती है, मैक्सिको में मिल्पा नाम से जानी जाती है, रोका यानी ब्राजील में रोका नाम से जानी जाती है, और राय इन वियतनाम, यानी डिफरेंट नेम से ये एग्रीकल्चर यानी जो प्रिमिटिव है वो जानी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नोमैडिक हेडिंग एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।